हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने से पहले हम एक बार ये एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन सेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एक डिटर्मिनेंट का कैसे फाइंड किया जाता है और क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने पहले स्टडी किया हुआ है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एक वर्टिसेस का, इन वर्टिसेस का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो दैट इज इनका होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेस का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। ये होता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। बट अब हमें देखना है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट का एरिया निकालना होता है तो वो कैसे करते हैं। सो डिटर्मिनेंट का एरिया तो वो कैसे निकालते हैं। ये है हमारा पॉइंट। डिटर्मिनेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का एरिया भी बहुत इजी है। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है डिटर्मिनेंट का होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। ठीक है, इसे हम सॉल्व करके अपना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिटर्मिनेंट का निकाल। नेक्स्ट बात आई, ठीक है, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो एरिया आता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो नेगेटिव साइन में होता है तो क्या हम उसे नेगेटिव साइन लेंगे। समझ लो हमारा डिटर्मिनेंट का एरिया आ गया -3, तो क्या हम उसे -3 लिखेंगे। नो, डिटर्मिनेंट का जो एरिया होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा जाता है। ठीक है, किस में लिखा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में। मतलब पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगा, चाहे वो आपका नेगेटिव आए चाहे वो आपको कुछ भी आए, वो आएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि हम डिटर्मिनेंट का जो एरिया है, ये जो फॉर्मूला है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे नहीं। और ये भी देखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे दिया होगा जब हमें डिटर्मिनेंट का एरिया निकालना हो। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट अ पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द 1 0 6 0 एंड 4 3। आपको इधर एरिया ऑफ क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इसको फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या है फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, बाहर आएगा आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब आपको पता है ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है आपका, ये y2 है, ये x3 है आपका, y3 है। इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ABC। ठीक है, इसमें पुट कर दो, बाहर आपका 1/2 या 1 0 1 1 1 1 तो सेम ही रहेगा, x2 y2 6 0 x3 y3 4 3। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं। ये बाहर आया 1/2, रो 1 के अकॉर्डिंग किया, कॉलम 1 तो ये दोनों नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 1 0 1 3 1 ये वाला। ठीक है, फिर आया बीच में माइनस का साइन, अब बीच वाला लेंगे। जब बीच वाला लेंगे तो ये वाली कॉलम नहीं लेंगे और ये वाली रो नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे 6 4 1 1। तो इसको ऐसे लिख दो 6 4 1 1 प्लस लास्ट का 1। जब लास्ट कॉलम लेंगे और लास्ट फर्स्ट रो लेंगे तो ये दोनों लेंगे 6 4 0 3। इसको ऐसे लिखो 6 4 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 1 अंदर बचा 1 × 0 इज 0 -3 × 1 इज 3 -0 6 1 is 6 -4 × 1 is 4 प्लस 1 बाहर बचा 6 3 is 18 -4 × 0 is 0
इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यह है 1/2, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज -3 -0, 6 में से 4 गए तो बचा 2 प्लस 1, 18 माइनस 0 इज 18। आगे और सॉल्व करते हैं। यह है 1/2, 1 इंटू -3 इज -3, माइनस 0 इंटू 2 इज 0 -0, प्लस 1 इंटू 18 इज 18। लेट्स सॉल्व इट। आगे और सॉल्व करते हैं। तो यह है 1/2, -3 माइनस 0 इज -3 प्लस 18। यह है 1/2, 18 में से 3 गया तो बताइए कितना बचा? 15। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? प्लस, तो प्लस का ही साइन रहेगा। इसको मैं इधर लिख रही हूँ। तो ये क्या आ गया? 1/2 इंटू 15 इज इक्वल टू 15/2। 15 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7.5 स्क्वायर यूनिट। इसको हम किस में डिनोट करते हैं? स्क्वायर यूनिट्स में। और किस में डिनोट करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है इन वर्टिसेस का। ठीक है, हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 0 6 0 4 3। हमने सबसे पहले क्या करा? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करी, सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते थे वैसे हमने निकाल ली। ध्यान किस बात का रखना है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें एक तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में डिनोट करते हैं, ठीक है, और हम उसे स्क्वायर यूनिट से डिनोट करते हैं। ये देखिए स्क्वायर यूनिट लिखा ना, तो जब भी आप एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डिटर्मिनेंट का निकालें तो स्क्वायर यूनिट्स ज़रूर लिखिए और एब्सोल्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ? हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में आता है और हम हमेशा उसे एब्सोल्यूट वैल्यू में ही डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट की। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? देखिए अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको एरिया गिवन है तो आपको दोनों वैल्यूज लेनी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन के आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल रखना है। ये आपके एक्सरसाइज 4.3 में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे भी समझा रही हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का, ठीक है, तो हम इसको नेगेटिव में भी निकालेंगे और पॉजिटिव वैल्यू में भी निकालेंगे, और हमें वर्टिसेस तो दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। वन अपॉइंट 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है। आप पहले वैल्यूज डाल दीजिए। आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, यह है 1/2, यह है k 0 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4। ठीक है, तो जो 4 है उसकी आप पॉजिटिव में भी निकालोगे और नेगेटिव में भी निकालोगे वैल्यू। ठीक है, मतलब प्लस माइनस। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 के कॉलम 1 रो 1 ये दोनों लेंगे, 0 2 1 1 माइनस 0 कॉलम 2 रो 1, तो ये 4 0 1 1, ये आया 4 0 1 1 प्लस लास्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये दोनों लेंगे, लास्ट कॉलम फर्स्ट रो 4 0 0 2, तो ये आया 4 0 0 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर। 1/2 के 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0 प्लस माइनस 4। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 के 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, यह है 0 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 0 इंटू 1 इज 0 प्लस ये बाहर 1 है 1 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यह है 1/2 के 0 इंटू 0 माइनस 2 इज माइनस 2 माइनस 0 इंटू 4 माइनस 0 इज 4 प्लस 1 8 माइनस 0 इज 8, 0 में से कोई भी नंबर माइनस करो तो वही नंबर आएगा, प्लस माइनस 4। इसको आगे लिखते हैं 1/2 माइनस 2 के
-2 इंटू के इज -2k, -4 इंटू 0 इज 0, प्लस 1 इंटू 8 इज 8 इज इक्वल टू +-4। इसी को आगे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 1/2 -2k -0 +8, तो +8 ही आएगा, +-4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यह 1/2, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, इनटू में 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, -k +4 इज इक्वल टू +-4। देखिए 2 कॉमन निकाले, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू -k इज -2k, 2 इंटू 4 इज 8, तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, बचा क्या, -k +4 इज इक्वल टू +-4। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहना चाह रही है कि एरिया जो होगा अगर आपको गिवन होता है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन में। तो अब हम इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यह आया -k +4 इज +-4, एक बार इसे प्लस में निकालेंगे, एक बार माइनस में, तो -k +4 इज इक्वल टू 4 प्लस में, और एक बार -k +4 इज इक्वल टू माइनस, या -k इज इक्वल टू 4 प्लस का 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -k इज इक्वल टू 0, तो k ऑटोमेटिकली 0 ही हो गया। या -k इज इक्वल टू -4 प्लस का 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, -k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 इज 8, तो ये कितना आया आपका 8। ये आगे k इज इक्वल टू k का माइनस इधर आ जाएगा, ये आया आपका दोनों में से 4 के आगे भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k क्या बचेगा आपका 8, तो k की वैल्यू क्या आई 8। इसमें हमने क्या करा, प्लस माइनस दोनों लिया था, हमें एरिया क्या दिया हुआ था 4, तो हमने उसको पॉजिटिव में भी निकाला और नेगेटिव में भी निकाला, मतलब पॉजिटिव 4 में भी निकाला और नेगेटिव 4 में भी वैल्यू। तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब कि अगर हमें एरिया गिवन दिया हुआ है किसी भी डिटर्मिनेंट का और हमें अंदर इनकी वैल्यूज़ वर्टिसेस की वैल्यूज़ निकालनी है तो हम उस एरिया को पॉजिटिव में भी लेंगे और नेगेटिव में भी लेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट पे, तो हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 3 कोलिनियर पॉइंट का हमेशा 0 होता है। अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, कैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है, फाइंड करो इक्वेशन एक लाइन की जो कि ज्वाइन कर रही है 1 और 2 एंड 3 और 6 को, और इससे हमें यूज करना है डिटर्मिनेंट्स में। सो इधर हमें कुछ लिखा तो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप लिख लो लेट a x y be any point lie on the line joining P12 and Q36। ठीक है, सो हेंस द पॉइंट्स P Q A P Q हो गए ना, 3 पॉइंट्स हो गए, विल बी कोलिनियर, कोलिनियर होंगे। तीसरा वर्टेक्स तो आपको दिया ही नहीं हुआ, और ये एक लाइन पे है, लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है, सो विल बी कोलिनियर and area of triangle ABC will be 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, या आप इसे APQ, 3 वर्टिसेस का नाम लिखा ना, थर्ड वर्टिसेस तो हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सो x1 क्या है 1 2 1, x2 क्या है 3, y2 क्या है 6 एंड 1। ये है x y एंड 1, और इनका एरिया किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है ना। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो ये आया हाफ 1 3 x 2 6 y 1 1 1
इज इक्वल टू 0, तो 2 भी 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट ही बस बचा 1 2 1 3 6 1 x y 1। 2 को अगर ऊपर लेकर जाओगे 2/1 तो 0 से तो 0 नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। यह है 1 रो 1 कॉलम 1, तो इन दोनों को करेंगे 6y1 1 माइनस 2 माइनस अब ये वाला रो 1 कॉलम सेकेंड, तो ये आएगा 3x 1 1। अब आया प्लस का 1 रो 1 कॉलम 3 3 6 xy। इसे सॉल्व करते हैं। सो ये है 1 6 इंटू 1 इज 6 माइनस y इंटू 1 इज y माइनस 2 3 इंटू 1 इज 3 माइनस x इंटू 1 इज x प्लस 1 3 इंटू y इज 3y माइनस 6x। तो ये हुआ 6 माइनस वाई माइनस 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस का 6x, इसे 0 रखा इक्वल के। अब देखिए प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा बचा माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। माइनस वाई प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2y। कौन सा बड़ा 3 है, कौन सा प्लस का, तो प्लस ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस 2x क्या है, कौन सा है प्लस का, 6x क्या है, कौन सा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो बचा 4x। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा 2y इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। सो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4/2 इज x, जो 2 था इसे डिनोमिनेटर में ले आए तो y इज इक्वल टू 2 जाए तो 2x हो गया। y की वैल्यू क्या है 2x। तो ऐसे जब हम इक्वेशन में इस तरीके के क्वेश्चन में अब क्या होगा कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी। इधर हमने इक्वेशन फाइंड करी है y इज इक्वल टू 2x, और इक्वेशन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में फाइंड होगी जहाँ पे कि हमारे जो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे तो उनका ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी है कि अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट का जो एरिया होता है उसे सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में लिखते हैं। जब हमें एरिया गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम उसे दोनों तरीके से निकालते हैं, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। थर्ड, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स में बनता है वो 0 होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, जैसे कि हमने इधर निकाली है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, ये इंट्रोडक्शन सेशन अच्छा लगे एक्सरसाइज 4.3 का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की, बट खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।